और चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा ना पता, दीवाना पूछ लेगा। याद रखना, अगर किसी दिन मैं छूट गया तब सबसे पहले तुम दोनों की मौत आएगी। हमारी वह मौत मारूंगा जो सारी की सारी चर्बी है सारी की सारी जमीन पे बिखेर दूंगा। अच्छा, भाव के ले जमीन पर सब चर्बी परी मन नजर भाव के ले कुत्ते की तरीके से भाव के ले। इस वक्त शुक्र मन मूड में नहीं दे इतने पटे चलाता। हाँ भाई कहा साहब मूत में यहाँ आए हैं। मूड में बता रहे, अरे मूड में रे। हाँ मूड जब तलक हम एक पैक लगाते नहीं है तब तलक हमारा मूड काम नहीं करता है। जुगाड़ हम रहती रहे। कौन सा जुगाड़ रे? बल्लू हवलदार ड्यूटी पर कर दो। हाँ यार नम ठेला पर 10 रुपया लाते ले मैया चुदवा यही। कहा जाता साहब 10 रुपये लाइए, लैया दाना भुलवाए लाई चले। एक साले मैया चुदवाने को बता रहे हैं। तब तलक साले की धुलैया करो तुम। हम एक पैक लगा के आ रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तक एक पैक नहीं लगाओगे तुम्हारा मूड नहीं बनेगा। ये और साहब जब मूड नहीं बनेगा तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, तब तलक पटा रख लेना हमारे चलाने के लिए। हाँ चौकीदार, तुम यहीं रुको, मरोगे मरोगे, तुम यहीं रुको। शायद तुम्हारी मौत हमारे हाथों ही लिखी। कह रहे चौकीदार, बड़ा साले पैलगी कर रहे हो। हमारे घाई देखो हम गरीब हैं। कह रहे हम क्या गुप्पर सुपर सारे बातें कर रहे हो? हमका नामा हाँ ठीक कह रहा, ठीक कह रहा। याद रखना ठीक। अरे सूरत, क्या कह रहा था? कोई ऐसी जेल नहीं। अरे पिंजरा तो वो था जहां से हमने तुझे कैद किया था। ये तो शेर की गुफा है। यहाँ अगर तुमने साले करवट लेने की कोशिश किया तो समझ लो साले मौत को बुलावा दिया। मरोगे भल्लू हवलदार। देख भल्लू हवलदार, ये तुम्हारा बाप आ गया। हवलदार, चल खोल हमरे बापू की हथकड़ी। खोल बापू, लगाओ मादर चौथ के 50 अंतर गिन करके लगा। फायर की आवाज कहां से आई रे? हम कहे तरहन छींकत चल ले है। इधर आ रे, इधर आओ। अरे जब छींकते हुए चला था क्या बता देते, थोड़ी देर रुक जाते। हैं? हैं? क्या है रे, क्यों भाग रहे हो रे? हमको लगता है हमसे पहले भल्लू हवलदार नशे में हो गए। हाँ, फायर लगी है वही तो आवाज आई, ये तनी जबान निकली है। डाकू अपने वादे के पक्के होते हैं। अब तुम्हारा नंबर हुआ। दीपावली नहीं देख, चुप रहो चुप रहो। दीपावली जो देख रहे हो
तो कहने की बरिया नहीं खाएगा पैसा। हम डाकुओं से बहुत डरते हैं रे। हाँ। तुम एक काम करो, लाश को सील करके पोस्टमास्टम के लिए भेज मैं दो। पोस्टमास्टर के लिए और भेज हम रहा जा हूं। रहे हैं साहब के क्वार्टर तुम पे। क्वार्टर में जल्दी जाओ दौड़ते हुए होते। शायद आप लोग नहीं जानते, मेरा ही नाम कमला देवी है और मेरे परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोगों में मेरे पति का नाम अर्जुन सिंह है, जो पुलिस इंस्पेक्टर में तैनात है, और मेरे बड़े बेटे का नाम विजय सिंह, ये मेरा छोटा बेटा जिसका नाम कृष्णा है। दोस्तों, अभी तक मेरे पति क्वार्टर पे नहीं आए हैं। उनकी याद में तब तक कुछ गुनगुनाती हूँ और तब तक वो आ जाएंगे। चलिए गुनगुनाना चाहिए। हो खोज रही है पिया परदेसिया किया, खोज रही है पिया कजरारी अकिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अकिया, खोज रही है पिया परदेसी अकिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। जब भी कोई आहत हो रे मनवा मोरा तरसे, जब भी कोई आहत हो रे मनवा मोरा तरसे, देख नहीं लागे नहीं तेरे बिने कहे, कोई मत वाली प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए, राधा बुलाए कहाँ बैठा है कन्हैया, राधा बुलाए कहाँ बैठा है कन्हैया, आए न बालम का करूं सजनी। स्वामी, मैं तुम्हारी ही याद में गुनगुना रही थी। अरे तुम आ गए। अरे स्वामी जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में है बसे स्वर्ग हमारा। स्वामी जी के चरणों में आए बसे स्वर्ग हमारा। तुम तो हो
हाथ लिए। तुम तो हो स्वामी मेरी, मैं हूँ तुम्हारी नार। शायद तुझे नहीं मालूम है, जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी खुशियां मिल गई। स्वामी प्रिय, और तुम मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की हंसी काफी तेरी शायद आप नहीं जानते हो, जब तलक तुम्हें मैं देखती नहीं हूँ तब तलक मेरे दिल में तुम्हारी याद आया करती है स्वामी। आज शायद तुम नहीं जानती हो मैं क्यों लेट हो गया। ये पुलिस की ड्यूटी नहीं बल्कि एक बवाले चाहन होती है। ना तो नहाने की फुर्सत, ना तो खाना खाने की फुर्सत, सच कहते हो, ना तो अपने बीवी बच्चों से मिलने की फुर्सत मिलती है। आज मैंने ऐसे 7 दिन बदमाश को सलाखों के पीछे डाला है, जिसका आप नाम सुनोगी तो शायद तेरे पैरों से जमीन खसक जाएगी। जानती हो वो कौन है? वो इस इलाके का मशहूर डाकू, जिसका नाम है डाकू शिवराज। और जानते हो उसने क्या किया? आज इस बलवंतपुर की एक लड़की जिसका नाम था मुन्नी देवी, अरे अनाथ के सहारा लकड़ी बेच बेच कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। उस डाकू सूरज सिंह ने क्या किया? उसकी इज्जत लूट लिया और अपना जुर्म छिपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। हाय राम, भगवान के वास्ते स्वामी तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आज उसकी इज्जत लूटा है, कल किसी दूसरे बहन बेटी की इज्जत लूट सकता था। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आइए बैठिए आज क्योंकि कुछ कहना चाहती है? हाँ, बोल क्या कहना चाहती है? 7 दिन के बाद आते हो क्वार्टर पे स्वामी। आप तो जानते हो तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा हो स्वामी, और कोई न दूजा है मेरा। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही
लगता है ऐसे जैसे कोई स्वामी भगवान से दिन रात में यही दुआ करता करती हूँ कि अगर इस जीवन में मैं अगले जन्म में जन्म लेकर इस धरती पे आऊं तो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिले। सच कहती हो प्रिय, मैं भी यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जब जब हमारा जन्म हो तो हमारे हर जन्म में मेरी धर्म पत्नी हमारे साथ हो। लाओ, आज मेरे बेटे मुन्ना कृष्णा को दे दो। आज देख मेरा मुन्ना कृष्णा कितना खुश है और मेरे जैसा हंस रहा है। बिल्कुल संजय के पढ़ा है ये। अरे संजय को पढ़ा है बिल्कुल। सच कहती हो प्रिय, ये आज अपने परिवार में गया है, लेकिन घबराओ नहीं। अरे प्रिय, इसके दाहिने हाथ में चक्र का निशान। हाँ स्वामी। शायद तुझे नहीं मालूम है, जिस बच्चे के हाथ में चक्र का निशान होता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। इसका मतलब मेरा मुन्ना कृष्णा बहुत ही भाग्यशाली है, एक दिन अपने पिताजी का नाम जरूर रोशन करेगा। बिल्कुल सही कहते हो आप। आज मैं क्या देख रहा हूँ, समय काफी हो गया, लेकिन मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक कॉलेज के लिए नहीं तैयार हुआ। बेटा विजय को मैं नाश्ता लगा कर आई थी, नाश्ता कर रहा था, आता ही होगा। ठीक है, मैं उसका आप इंतजार बैठिए करता हूँ। बैठिए। और तुम्हारे चरण में और झुका शीश डैडी, और तुम्हारे चरण में झुका शीश डैडी, मैं फूलू फलू दे दो आशीष डैडी। गगन में सितारे कि जैसे चमकते गगन में सितारे, मैं वैसे चमकता रहूं मेरे को। मुझे बस आपका आशीर्वाद। अरे बेटा, मैं तो दिन रात भगवान से यही दुआ करता हूँ मेरा बेटा विजय सिंह पढ़ लिख कर काफी होशियार हो जाए, एक दिन हमसे बड़ा अफसर बनकर आए और इस देश की सेवा करे। आज मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके अरमानों पे पानी नहीं फेरने दूंगा। मैं अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन से करूंगा। एक दिन आप ही की तरीके से देश का होनहार जाबाज पुलिस अफसर बनूंगा, देश की सेवा करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। बस बेटा, यही आपसे उम्मीद है। और रही बात आशीर्वाद की, मैं आशीर्वाद तुझे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा बेटा। ठीक है। और तुम्हें दे रहा हूँ आशीष बेटा, मेरे बेटा विजय सिंह। और तुम्हें दे रहा हूँ आशीष बेटा, फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा।
समय हो गया। आजकल तुम समय से कॉलेज क्यों नहीं जाते हो? शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए आज शाम हमने देर तक पढ़ाई की, इसलिए थोड़ा आंख लग गई। आज उठने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं कॉलेज की ही तरफ जा रहा हूँ। बेटा क्या बात है साहब, क्या बात है नौकर? गुस्ताखी माफ कीजिएगा, आखिर ये डाकिया जो है पत्र दे गया है। डाकिया आया था? जी साहब। खत देकर गया है। आखिर ये किसके नाम का है? भैया विजय बाबू के नाम तो का। विजय बाबू को दे दो और चलो गेट की ड्यूटी करो। ठीक है डैड, मैं देखता हूँ आखिर कहाँ से आया है। शिवमय श्रीमान विजय, आपको सूचित किया जाता है कि आपने जो पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई किया था उसका कॉल लेटर मैं आपके पास भेज रहा हूँ। जल्द से पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग पास कर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। पत्र भेजने वाले DIG श्याम मद्रास। अरे डैड, ये तो वही पत्र है। आखिर बेटा इस खत को पढ़ के इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा है? जी हाँ डैड मॉम, जिस वक्त आप उस खुशी को जानेंगे आप भी खुशी से झूम उठेंगे। तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो भरा फॉर्म था, पुलिस इंस्पेक्टर का, और जो भरा फॉर्म था देने के वास्ते है बुलाया गया। अब तो खुशियों का कोई और ठिकाना नहीं, आपका बेटा इंस्पेक्टर बनाया गया। कहा बेटा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ यूपी की जगह निकली थी जिसमें हमने अपना फॉर्म अप्लाई किया था। उसी का कॉल लेटर हमारे पास आया हुआ है और कल ही पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते मुझे बुलाया गया। वाह बेटा, पढ़ते पढ़ते पुलिस ट्रेनिंग में जो फॉर्म अप्लाई किया था आज वो वापस आ गया। जी हाँ। और तुझे कल ट्रेनिंग के वास्ते मद्रास बुलाया गया डैड, है। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हारे तरीके से तुम्हारे बेटे विजय के बदन पर कानून की भर्ती होगी और कंधे पे चमचमाते हुए सितारे होंगे। मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। क्यों नहीं बेटा? लेकिन बेटा इस खुशी में एक काम करो, आज अपने साथियों और अपने विद्यार्थियों को जाकर ढेर सारी मिठाइयां ले लो और उनका मुंह मीठा करवाओ और ये बात सभी साथियों और सभी विद्यार्थियों को बताओ। तब तक जाने की तैयारी मैं करवाता हूँ। जी डैड, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ गांव बलवंतपुर की तरफ। जितने भी हमारे क्लास फेलो, जितने भी हमारी सहपाठियां हैं, मैं सभी का मुंह मीठा करवाऊंगा और अपनी खुशी का इजहार करूंगा। तब तक डैड मैम आपस में बात करिए, मैं जा रहा हूँ गांव बलवंतपुर की। ठीक है बेटा, खुश रहो मेरे लाल। बाय बाय। देखा अपना बेटा आज? बेटा तो मेरा है। हाँ आज पुलिस ट्रेनिंग का फॉर्म अप्लाई किया था, वापस आ गया। हाँ। आज बरसों के अरमान पूरे हुए। स्वामी प्रिय, अब क्या कहना चाहते हो? तुम इस खुशी में एक काम करो। क्या करो? आज काफी दिन हो गए हैं, जाओ गर्मा गर्म 2 कॉफी बनाकर लाओ, साथ में आज बैठकर तुम्हारे हम कॉफी पियेंगे। उसके ठीक है। बाद आप तब तक बैठिए, मैं तुम्हारे लिए 2 गर्मा गर्म कॉफी चाय लेकर आती ठीक है, हूँ। जाओ। ठीक है, बैठिए।